आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। आप सभी का स्वागत है। हमें बहुत खुशी है कि आज जब हम रानी एस्तर की किताब और जीवन के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास कर रहे हैं तो आप फिर से हमारे साथ हैं। मेरा नाम है वानी और मेरे साथ यहाँ पर हैं शालिनी जी, और आज के लिए हम आपके होस्ट होंगे और हम सब मिलकर ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के आशा भरी नारी कार्यक्रम के एक और भाग में एक और बार आपका स्वागत करते हैं। आप जानते हैं, जीवन भर हम सभी को समय समय पर संकटों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी संकट गंभीर होते हैं जो हमारे जीवन की स्थिरता और सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, और कभी कभी समस्याएं कम गंभीर होती हैं। जी हाँ, हम में से कुछ लोग आर्थिक कठिनाई या दिवालियापन, वैवाहिक समस्याएं या तलाक, अवज्ञाकारी या विद्रोही बच्चे, असफल ग्रेड या बेरोजगारी, हमला या बलात्कार, गंभीर बीमारी या दुर्घटना, लाइलाज बीमारी या मृत्यु का सामना करते हैं। हम में से कई लोग अक्सर पूछते हैं, परमेश्वर कहाँ है? युद्ध में परमेश्वर कहाँ है? जब आतंकवादी निर्दोष लोगों को गोली मारते हैं तो परमेश्वर कहाँ होते हैं? जब सुनामी, तूफान और भूकंप जिंदगियां नष्ट कर देते हैं, घर नष्ट कर देते हैं और आजीविका बर्बाद कर देते हैं तो परमेश्वर कहाँ होते हैं? ये प्रश्न हमारी पीढ़ी के लिए नए नहीं हैं। ये सवाल पहले भी लोग बहुत पहले से पूछते रहे हैं। यह रानी एस्तर के समय भी हुआ था। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। एस्तर के समय में इजरायली भी ऐसे समय में रह रहे थे जब दुष्ट लोग तो फल फूल रहे थे और उन्हें यह सब कुछ मिल रहा था जो वे चाहते थे। जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीने की कोशिश कर रहे थे, उनकी जान खतरे में थी। तो उस समय उन्होंने भी पूछा कि परमेश्वर अब कहाँ है? वह बीज बचाओ हस्तक्षेप क्यों नहीं करता? वह कुछ क्यों नहीं करता? शालिनी जी, मुझे यहाँ आपसे एक बेहद ज़रूरी प्रश्न पूछना है। जी हाँ, बिल्कुल पूछिए। तो प्रश्न यह है कि एस्तर के इस नाम का अर्थ क्या है? जी, मैं जानती हूँ, एस्तर के नाम का अर्थ है कुछ छुपा हुआ। क्या बात है शालिनी जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। इसका यही अर्थ है। यह एस्तर की पुस्तक का एक अच्छा वर्णन है, क्योंकि पुस्तक में बहुत कुछ छिपा हुआ है, जैसा कि आपने अर्थ के द्वारा हमें बताया। लेकिन छिपी हुई जानकारी का सबसे बड़ा हिस्सा यहाँ ईश्वर है। और वो कैसे? वो ऐसे कि क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं, कि पुस्तक में परमेश्वर शब्द या उसके नाम का एक बार भी वर्णन नहीं किया गया है। अरे, बाइबल की किसी पुस्तक के लिए ये तो बहुत ही असंभव है। जी हाँ, हम इस पुस्तक में देखते हैं कि पुस्तक में कहीं पर भी परमेश्वर शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर इस पुस्तक के लगभग हर वाक्य के पीछे है। वह पर्दे के पीछे काम करने वाला व्यक्ति है, लेकिन किताब में उसकी उपस्थिति बहुत बड़ी है। जी हाँ वानी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एस्तर 4 में एस्तर को पता चला कि फारस में रहने वाले सभी यहूदियों के जीवन को आगामी हामान द्वारा खतरा था। उसके चाचा मुर्दके ने उससे कहा कि वे राजा के सामने जाकर उनकी जान बचाए जाने के लिए विनती करे, लेकिन एस्तर ऐसा करने से डरती थी, क्योंकि अगर वह बिना बुलाए राजा के सामने जाती तो वह उसे मार डाल सकता था। और तब मुर्दके उसे बताता है कि उसे इतने समय के लिए उसकी सही स्थिति में रखा गया था, और यदि वह जो सही था उसके लिए खड़ी नहीं हुई तो बचाव दूसरी जगह से आ जाएगा। हम में से अधिकांश ने टॉम क्रूज की कम से कम एक फिल्म तो ज़रूर देखी होगी। मूल कहानी लगभग हमेशा एक जैसी होती है। एक विशेष एजेंट को असंभव कठिनाई वाला मिशन सौंप दिया जाता है। उन्हें कभी भी मिशन स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता, बल्कि हमेशा ना कहने का विकल्प दिया जाता है। मिशन से पहले ये शब्द हमेशा बताए जाते हैं, यह आपका मिशन है, अगर आप इसे स्वीकार करने का निर्णय लें तो। और फिर एजेंट को असंभव मिशन के बारे में बताया जाता है, और निसंदेह वे हमेशा मिशन को स्वीकार करते हैं। जी हाँ बहनों, एस्तर के साथ भी बिल्कुल ऐसा हुआ। जब उसने मुर्दके द्वारा उसके सामने प्रस्तुत कार्य को स्वीकार कर लिया तो वह मिशन इम्पॉसिबल के लिए सहमत हो रही थी। उसे यह करना था, ये उसके मिशन के उद्देश्य थे। पहला था राजा से बात करना, यानी एस्तर को नियम तोड़ना था जिसके लिए राजा उसे सज़ा मौत दे सकते थे। दूसरा,
राजा से अपनी विनती करना, यानी कि एस्तर को यह स्वीकार करना था कि उसने राजा को यह ना बताकर उसे धोखा दिया है कि वह एक यहूदी है। और तीसरा, एस्तर को राजा को एक ना बदलने वाले कानून को उलटने के लिए मनाने की कोशिश करनी थी। और अंत में एस्तर को हामान के खिलाफ जाना था, जो उस समय राजा के अलावा पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। इसलिए हम देखते हैं कि एस्तर का काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी खुली आंखों से शेर की मांद में जा रही हो। कितनी बहादुर महिला थी ना। जी हाँ, बिल्कुल, एस्तर बहुत बहादुर महिला थी, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि उसे खुद पर भरोसा नहीं था। आइए एस्तर 4:16 को देखें कि उसे कहाँ से मदद मिली और वह अपने असंभव मिशन को कैसे पूरा करने में कामयाब रही। तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित इसी रीति उपवास करूंगी। और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। फिर एस्तर 5:1 में लिखा है, तीसरे दिन एस्तर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा तो राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था। वह तीसरे दिन राजा के पास जाती है। उसने प्रार्थना और उपवास पूरा कर लिया है और राजा के सामने जाने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। आइए 1 मिनट का समय लें और समझें कि एस्तर किस दौर से गुजर रही होगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस अवसर के लिए सही पोशाक, जूते, सुगंध और बाल संवारने का तरीका चुनते समय उसे कितनी पीड़ा से गुजरना पड़ा होगा। उसके मन में शायद बहुत सारे विचार होंगे, जैसे वो सोच रही होगी कि यह शायद आखिरी बार है जब मैं ये वस्त्र पहनूंगी, या यह शायद आखिरी बार होगा जब मैं इन भवनों में घूमूंगी। यह शायद एस्तर के जीवन का सबसे डरावना क्षण होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या वे जीवित रहती है या मर जाती है। आइए एस्तर 5:2 में यह जाने। और जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़े देखा, तब उससे प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तर ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। परमेश्वर का शुक्र है, अब हम यहाँ राहत की सांस ले सकते हैं। वह जीवित रहती है। मिशन का पहला भाग पूरा हो गया है। राजा उसे दरबार में खड़ी देखता है और उससे प्रसन्न होता है। वह संभवतः उसकी सुंदरता और उसकी निर्भीकता दोनों से प्रसन्न है, और इसलिए वह उसकी जान बचाने के लिए अपना सुनहरा राजदंड उसकी ओर बढ़ाता है। एस्तर यहूदियों की एकमात्र आशा थी। किसी अन्य यहूदी की राजा तक पहुंच उसकी जैसी नहीं थी। अब जब एस्तर राजा के सम्मुख जाने में जीवित रही, तो यहूदियों के उद्धार की भी आशा बनी हुई थी। एस्तर को असंभव कार्य का सामना करना पड़ा। वह हम में से कई लोगों की तरह है। जीवन कठिन निर्णयों से भरा है। निस्संदेह वे परमेश्वर से यह स्पष्ट रूप से सुनना पसंद करती थी कि क्या करना है और कैसे करना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर ने उसे सपने नहीं दिखाए या भविष्यवाणियां या दर्शन नहीं दिए। वह गंभीर परिणामों वाले निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार खुद थी। हम अपनी दुनिया में ऐसी परिस्थितियों के बीच बुद्धिमानी और ईमानदारी से प्रतिक्रिया देने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। तो फिर हम क्या करें? हम वह कर सकते हैं जो एस्तर ने किया है। परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार रहें, उसकी आज्ञाकारिता में रहें, उन मित्रों और परिवार से निर्देश प्राप्त करें जो मसीही विश्वास में बुद्धिमान और समझदार हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रार्थना करें। फिर हम एक निर्णय ले सकते हैं और उसके साथ चल सकते हैं, यह भरोसा करते हुए कि परमेश्वर सब बातों में काम करेगा, जैसा कि केवल वे ही कर सकता है। जब हम एस्तर की तरह ये काम करते हैं तो हमारी नज़र में मिशन इम्पॉसिबल परमेश्वर के हाथों में सौंपे जाने पर मिशन पॉसिबल बन जाता है। असंभव संभव हो जाता है। हमारे घर की चीज़ें बिजली से चलती हैं। बिजली एक अदृश्य शक्ति है जो हमें ऐसे लाभ देती है जो दिखाई देते हैं। बिजली का जादू रोशनी चालू कर देता है, टीवी चालू कर देता है, ग्राइंडर चालू कर देता है और ओवन चालू कर देता है। हमारे घर में बिजली से चलने वाले सभी उपकरण काम करते हैं क्योंकि हमारे पास एक अदृश्य शक्ति चलती है जिसे बिजली कहा जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कोई भी गैजेट
बिजली होने पर भी तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि हम स्विच चालू ना कर दें। हम भी वैसे ही हैं। हमारा उपयोग करने, काम करने, जीने और चमकने के लिए हमें अपने पावर स्रोत से जुड़ने और चालू किए जाने की आवश्यकता है। प्रार्थना बिजली की तरह है, क्योंकि यह हमें उस शक्ति के स्रोत से जोड़कर सशक्त बनाता है। परमेश्वर सदैव हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ से हैं या हम कौन हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या प्रार्थना करते हैं, बड़ी या छोटी। परमेश्वर आपकी पुकार सुनता है और सुन रहा है ताकि वह आपको बचा सके। प्रार्थना परमेश्वर का और उससे जुड़ाव का मूल आधार है, और प्रार्थना ही उसके लिए हमें किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाने का रास्ता है। प्रार्थना कुंजी है और विश्वास का द्वार खोलता है। प्रार्थना हमें शक्ति देती है, हमें शुद्ध करती है और हमें भरपूर जीवन देती है। निरंतर प्रार्थना करने का सीधा सा मतलब है हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में जीना, और इसलिए जब भी हम अकेला महसूस करें या दुनिया के दबाव में हों तो प्रार्थना करें और निरंतर प्रार्थना करें। एस्तर यहूदियों से अपने खतरनाक मिशन पर परमेश्वर की मदद के लिए प्रार्थना करने के लिए कह रही थी। विश्वासी होने के नाते हमें कठिन समय में एक दूसरे की सहायता करनी है। जब हम संघर्षों का सामना करते हैं तो हमें साथी विश्वासियों के साथ अपनी परीक्षाओं को साझा करके मदद लेनी चाहिए, और हमें एकजुट करने वाले बंधन से ताकत हासिल करनी चाहिए। लोगों को देखकर यह जानना असंभव है कि लोग जीवन भर किस प्रकार का बोझ अपने साथ लेकर चलते हैं। वास्तव में यदि हम अधिकांश लोगों के जीवन की अंदरूनी कहानी को जानते तो हम अधिक समझदार और दयालु होते। अब हम आपको प्रसिद्ध पेंटिंग द प्रेइंग हैंड्स का एक सुंदर वीडियो दिखाते हैं। यह प्रसिद्ध जर्मन रेनेसांस कलाकार अल्ब्रेक्ट ड्यूरर, जो 1471 से 1528 तक रहे, और उनके छोटे भाई अल्बर्ट की कहानी है। यह एक कहानी है कि कैसे एक व्यक्ति की पीड़ा दूसरे को बदल सकती है और यहाँ तक कि दुनिया पर असाधारण प्रभाव भी डाल सकती है। अल्ब्रेक्ट और उनके भाई अल्बर्ट 18 बच्चों वाले एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। दोनों लड़के कलाकार बनना चाहते थे, लेकिन उनके माता पिता उन दोनों की जोड़ी को उनकी इच्छा अनुसार अकादमी में भेजने में असमर्थ थे। वास्तव में यह भी संभावना नहीं थी कि वे किसी एक लड़के को उस प्रकार के स्कूल में भेजने का जोखिम उठा सकें। एक रात दोनों भाइयों ने एक समझौता किया। उन्होंने कहा कि वे एक सिक्का टॉस करेंगे और जो टॉस हार जाएगा वह अपने भाई की पढ़ाई में मदद करने के लिए अपने घर के पास कोयला खदानों में काम करेगा और दूसरा भाई पढ़ने जाएगा। उसके 4 साल बाद उनकी भूमिकाएं बदल जाएंगी। जो भाई स्कूल जाएगा, क्योंकि वह अब काम करने और पैसे कमाने में सक्षम हो जाएगा, तो वह दूसरे भाई की पढ़ने में मदद करेगा और एक कलाकार बनने के उसके सपनों को पूरा करेगा। अल्ब्रेक्ट ने टॉस जीता और अकादमी में अपने व्यवसाय को सीखने और लागू करने में 4 साल बिताए। वह ड्राइंग, पेंटिंग और वुड कटिंग में बहुत प्रतिभाशाली साबित हुआ। यहाँ तक कि कला की क्षमता में उसने अपने शिक्षकों को भी पीछे छोड़ दिया। जब 4 साल बीत गए और अल्ब्रेक्ट के छोटे भाई को स्कूल भेजने का समय आया तो बेचारा अल्बर्ट फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने भाई को अपने काम करने वाले हाथ दिखाए जो पिछले 4 वर्षों के दौरान खराब हो गए थे। उसने अल्बर्ट को बताया कि कोयला खदानों में कड़ी मेहनत करने के कारण उसके हाथों की हर हड्डी कम से कम एक बार टूट गई है। उसके हाथ खुरदरे हो गए थे, उनका रूप बिगड़ गया था और वह गठिया से पीड़ित थे। एक कलाकार का बढ़िया और नाजुक काम करना अब उनके लिए असंभव था। ऐसा कहा जाता है कि अल्ब्रेक्ट अपने भाई के बलिदान से इतना प्रभावित और उदास हुए कि उसने अल्बर्ट से उसके लिए दोनों हाथों से प्रार्थना करने की मुद्रा बनाने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने प्रार्थना करते हाथ का प्रसिद्ध स्याही और पेंसिल स्केच बनाया। यह साधारण चित्र, जो अपने आप में भाईचारे के प्रेम, त्याग और उदारता की मूक कहानी समेटे हुए हैं, जो पीढ़ियों से सभी मसीहियों का मनपसंद बन गया है
और आज भी प्रार्थना करने की हमारी आवश्यकता की याद के रूप में कई मसीही घरों की दीवारों पर लटका हुआ देखा जाता है। यह एक अनुस्मारक भी है कि सबसे बड़े बलिदान अक्सर सबसे छिपे हुए होते हैं और परमेश्वर की नज़र में सबसे अधिक प्रीतिकर होते हैं। हम में से अधिकांश लोग प्रार्थना के बारे में सोचते हुए और प्रार्थना को चीज़ें मांगने के रूप में देखते हुए बड़े होते हैं। हम ये कहकर प्रार्थना करना सीखते हैं, परमेश्वर इसमें मेरी मदद करो, परमेश्वर मुझे यह दो, परमेश्वर मुझे ये आशीष दो, परमेश्वर मेरी रक्षा करो। यह हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और हम वही प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनकी मदद करें, परमेश्वर उनकी रक्षा करें, परमेश्वर उन्हें आशीष दें, परमेश्वर उनके साथ रहें। हो सकता है कि हम में से कुछ लोगों ने प्रार्थना करना पूरी तरह बंद कर दिया हो, क्योंकि अगर प्रार्थना का मतलब वह मांगना है जो हम चाहते हैं और वह हमें नहीं मिलता है, तो प्रार्थना करने का कोई मतलब नहीं है। प्रार्थना इससे भी बहुत अधिक है। प्रार्थना परमेश्वर को हमारी परिस्थितियों में, हमारी आशाओं में, हमारे भय में, हमारे सपनों में और हमारे दर्द में आमंत्रित करना है, बुलाना है। प्रार्थना करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी विनतियों की सूची किराने के सामान की तरह उसके सामने रख दें और चाहें कि हम जो चाहते हैं परमेश्वर उसे पूरा करे, या जिस तरह हम उससे अपेक्षा करते हैं उसी तरह उत्तर दे। परंतु प्रार्थना हमें परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाकर रहने की अनुमति देती है। संबंध परक जीवन जीने का मतलब है कि हम परमेश्वर से बात करते हैं और परमेश्वर की बात सुनते हैं और पूरे दिन परमेश्वर के बारे में सोचना सीख सकते हैं। जब हम सुबह उठते हैं, खाना बनाते हैं, काम के लिए जाते हैं, अपने पसंदीदा कुर्सी पर बैठते हैं, टहलने जाते हैं, किसी मित्र से मिलने जाते हैं या सामान खरीदने जाते हैं, प्रार्थना के माध्यम से हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं। उसकी बातों को हम सुनते हैं, उसकी आज्ञा मानना सीखते हैं और उसकी इच्छा पूरी करते हैं। यहाँ एक बड़ी सुंदर कहानी है जो अब हम देखने जा रहे हैं। एक युवक को यह बात बहुत हैरान करती थी कि क्या परमेश्वर अब भी लोगों से बात करते हैं। एक दिन आराधना के बाद वह कुछ दोस्तों के साथ कॉफ़ी के लिए बाहर गया और उन्होंने चर्च में दिए गए संदेश पर चर्चा की। कई अलग अलग लोगों ने इस बारे में बात की कि कैसे परमेश्वर ने अलग अलग तरीकों से उनकी अगुवाई की। लगभग 10 बज रहे थे जब युवक गाड़ी चलाकर घर जाने लगा। अपनी कार में बैठे बैठे वह प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, अगर आप अब भी लोगों से बात करते हैं तो मुझसे बात करें। मैं सुनूंगा, मैं आपकी आज्ञा मानने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे ही वह अपने शहर की मुख्य सड़क से गुजर रहा था, उसके मन में सबसे अजीब विचार आया कि वह रुककर 1 लीटर दूध खरीद ले। उसने अपना सिर हिलाया और जोर से कहा, परमेश्वर, क्या यह आप हैं? उसे कोई उत्तर नहीं मिला और वह घर की ओर चल पड़ा। लेकिन फिर ख्याल आया, 1 लीटर दूध खरीद लूं। युवक ने भविष्यवक्ता शमूएल के बारे में सोचा कि कैसे उसने परमेश्वर की आवाज़ को नहीं पहचाना था और कैसे छोटा शमूएल एली के पास भागा था। ठीक है परमेश्वर, अगर आप यह हैं तो मैं दूध खरीदूंगा। यह आज्ञाकारिता की बहुत कठिन परीक्षा नहीं लगती। वह दूध का उपयोग कर सकता था। उसने रुककर 1 लीटर दूध खरीदा और घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह एक विशेष सड़क से गुजरा, उसे फिर से वही आवाज़ महसूस हुई जो कह रही थी, उस सड़क की ओर मुड़ जाओ। उसने जोर से कहा, ठीक है परमेश्वर, मैं मुड़ूंगा। वह उस सड़क पर चला गया। अचानक उसे लगा कि उसे रुक जाना चाहिए। उसने कार पार्क की और इधर उधर देखा। फिर उसे कुछ लगा और उसने सुना, जाओ सड़क के उस पार वाले घर में लोगों को दूध दे आओ। युवक की नज़र घर पर पड़ी। उस घर में अंधेरा था और ऐसा लग रहा था कि लोग या तो चले गए थे या पहले से ही सो रहे थे। वह दरवाज़ा खोलने लगा और फिर वापस कार की सीट पर बैठ गया। परमेश्वर, यह पागलपन है। वे लोग सो रहे हैं और यदि मैं उन्हें जगाऊंगा तो वे क्रोधित हो जाएंगे। फिर उसका मन हुआ कि जाकर दूध दे आऊं। आखिरकार उसने दरवाज़ा खोला। ठीक है परमेश्वर, अगर यह आप हैं तो मैं दरवाजे पर जाऊंगा और उन्हें दूध दूंगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं एक पागल व्यक्ति की तरह दिखूं तो ठीक है,
मैं आज्ञाकारी बनना चाहता हूँ। वह सड़क पार चला गया और घंटी बजाई। उसे अंदर कुछ शोर सुनाई दिया। एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, कौन है? आप क्या चाहते हैं? इससे पहले कि वह युवक लौटता, दरवाज़ा खुल गया। एक आदमी वहाँ जीन्स और टी शर्ट में खड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो वह अभी अभी बिस्तर से उठा हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था और वह अपने दरवाजे पर किसी अजनबी को खड़ा पाकर ज़्यादा खुश नहीं लग रहा था। उसने पूछा, यह क्या है? युवक ने 1 लीटर दूध निकाला। यह लीजिए, मैं आपके लिए लाया हूँ। उस आदमी ने दूध उठाया और ज़ोर ज़ोर से अपने आप से बोलता हुआ गलियारे की ओर भागा। तभी हॉल में से एक महिला दूध लेकर रसोई की ओर आई। वह आदमी एक बच्चे को गोद में लिए हुए पीछे पीछे गया। बच्चा रो रहा था। उस आदमी के चेहरे से आंसू बह रहे थे। उस आदमी ने बोलना शुरू किया और रोते हुए कहा, हम बस प्रार्थना कर रहे थे। इस महीने हमें बहुत बड़े बड़े बिल चुकाने पड़े और हमारे पैसे ख़त्म हो गए। हमारे पास अपने बच्चे के लिए दूध नहीं था। मैं बस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे अपने बच्चे के लिए थोड़ा दूध चाहिए। हमें दूध कैसे मिलेगा? रसोई में उसकी पत्नी बोली, मैं तो उससे प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर अपने एक स्वर्गदूत के हाथ में थोड़ा दूध भेज दें। क्या आप एक दूत हैं? युवक ने अपने बटुए में हाथ डाला और अपने बटुए से सारे पैसे निकाले और उस आदमी के हाथ में रख दिए। वह मुड़ा और वापस अपनी कार की ओर चला गया और उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। अब वह जान गया था कि परमेश्वर अभी भी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। प्रार्थना से आश्चर्यजनक चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। आपको और मुझे जीवन की समस्याओं और परीक्षाओं का सामना करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। प्रार्थना हमें अनंत शक्ति स्रोत प्रदान करती है। परमेश्वर कभी भी इतना व्यस्त नहीं होते कि हमारी ज़रूरतों, इच्छाओं या प्रश्नों को ना सुने। बहनों, यहाँ पर एस्थर की पुस्तक का हमारा अध्ययन समाप्त होता है। आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करें और हमारी आपसे भी यही प्रार्थना है कि हम में से प्रत्येक प्रार्थना की शक्ति में विश्वास करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। सुबह से लेकर अब तक प्रभु आपने अपने हाथों में रखा, सलामती से रखा। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस संगति के लिए जहाँ हम बैठे हैं। प्रभु जो भी हम सीख रहे हैं प्रभु आपकी महिमा, आपकी स्तुति के लिए है। प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आपने हमें आज तक संभाला, अपनी सुरक्षा में रखा है। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के लिए जो आज हमने सीखा प्रभु एस्थर के जीवन से। होने दे प्रभु कि हम भी एस्थर की तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले बन सकें, बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के। प्रभु जो हमें किया जाता है, जो हमें दिया जाता है, उस पर चलने वाले बन सकें प्रभु, आगे बढ़ने वाले बन सकें। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि आपने हमें चुना है उस जीवन के लिए, आपने हमें चुना है उस काम के लिए जो कि आपने एस्थर को दिया और उसने अपने काम को पूरा किया। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आप हमें चुने ताकि हम भी आपके काम को पूरा अंजाम देने वाले बन सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सभी के लिए जो हमने आज सीखा। प्रभु धन्यवाद करते हैं उन सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए जो इससे आशीष पाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले बन सकें, बेखौफ, बेडर के। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज इस प्रार्थना के लिए, इस तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। तो दर्शकों, अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें मिस कॉल ज़रूर दीजिएगा। हम आप सभी से अगले सप्ताह फिर से इसी समय इसी जगह पर दोबारा मिलेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।